अब तक हमने देखा काई और रीन मिलकर वैनिसा को हरा देते हैं, पर तभी हम देखते हैं हारने के बाद वैनिसा को सिड याद आ जाता है और वो काई को वर्ल्ड रीइंकार्नेशन के बारे में बताती है। तब वो काई को ये भी बताती है कि सिड को इसके बारे में पहले से ही एहसास हो गया था, जिस वजह से उसने अपनी तलवार को वैनिसा को छुपाने के लिए दिया था, क्योंकि सिड की तलवार कोड होल्डर ही इस दुनिया को ठीक करने की चाबी है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रीन को एक सपना आता है जहाँ पर वो और सिड एक रोबोट से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी सिड उसे कुछ कहता है और रीन का सपना टूट जाता है। तब हम देखते हैं वो सभी लोग आयो फेडरेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तब आशुरान कहता है, हमने अभी अभी तो डीमंस के साथ लड़ाई को खत्म किया था और अब हमें आयो फेडरेशन की तरफ जाना पड़ रहा है। तब साकी कहती है, जेन इस टाइम ह्यूमैनिटी की उम्मीद बन गया है, तो इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज उसकी मदद चाहती हैं। तब आशुरान कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक हम वापस जाएंगे तब तक रॉयल कैपिटल दोबारा से ठीक हो जाएगी। तब काय सोचता है उससे आए हुए 5 दिन हो चुके हैं। तब हमें लड़ाई के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग अपने अपने काम में जुड़े होते हैं। तभी रीन को डीमंस की स्मेल आती है और वो और काई छत पर चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पर एक डीमन बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और एक डीमन कहती है, तो वो तुम हो जिसने मेरी प्यारी बहन वैनिसा को मारा है, और काय पर हमला कर देती है। पर तभी काय कोड होल्डर से उसके हमले को काट देता है, पर वो डीमन काय को पीछे से पकड़ने लगती है, पर रीन उसका हाथ पकड़ के उसे दूर फेंक देती है। तब काय कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं हिने मैरिल हूँ और यहाँ पर मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने सुना था कि मेरी प्यारी बहन को किसी ने हरा दिया है, पर मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुई कि एक ह्यूमन ने ऐसा किया है। लगता है तुम्हारी तकदीर अच्छी थी, तभी तो तुम वैनिसा को हरा पाए, पर अगर हम तीनों रॉयल कैपिटल पर होते तो तुम बिल्कुल नहीं जीत पाते। आखिरकार यहाँ पर तुम कर क्या रही हो? क्या तुम यहाँ पर वैनिसा का बदला लेने आई हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मानो कि मैं अपनी बहन से प्यार करती थी, पर अब जब वो यहाँ पर है नहीं तो मैं नंबर 1 पर हूँ और मैं खुश हूँ कि तुमने ऐसा किया। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम्हें इस चीज का एहसास तो होगा ही ना कि अगर डीमंस इकट्ठे हो जाएंगे तो वो बड़े आसानी से रॉयल कैपिटल पर दोबारा से कब्जा कर लेंगे, पर मेरा मानना है कि हमें अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मुझे पता है तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो बाकी 3 रेसेस तुम पर हावी हो सकती हैं। तुम रॉयल कैपिटल रख सकते हो, पर बाकी टेरिटरीज डीमंस के पास ही रहेंगी और यही हमारी संधि की डील है। तो क्या तुम्हें ये मंजूर है? मैं कमांडो को इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी डील रही और तुम मुझे इस तरह घूरना बंद करो। तरीन कहती है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तब हिने मैरिल कहती है, वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम बाकी रेसेस के साथ लड़ाई करो। ताकाई कहता है, तो क्या तुम ये चाहती हो कि हम लोग एक दूसरे के साथ लड़कर ही मर जाएं? तुमने सही कहा, पर हाँ, अगर तुम उन्हें हराने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन मैं तुम्हें ताकत से हासिल कर ही लूंगी। मेरी तरफ से एक सलाह है, अगर तुम सेलेस्टियल्स की तरफ जा रहे हो तो फिर लॉर्ड ऑफ हेवन एल्फ्रिया से बचकर रहना, क्योंकि वो कुछ टाइम से बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। और वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ काय कहता है, रॉयल कैपिटल की रिकंस्ट्रक्शन को दूसरी टीम पर छोड़ दो। अभी हमें आईओ फेडरेशन के साथ काम करने के बारे में सोचना चाहिए और उनके साथ मिलकर सेलेस्टियल्स को हराना चाहिए। तब साकी कहती है, एल्फ्स, ड्वार्फ्स, फेरीज और एंजल्स सेलेस्टियल्स में आते हैं ना? तुमने सही कहा। और ये सेलेस्टियल्स ह्यूमंस से बहुत ज्यादा चालाक और डरपोक होते हैं। इन्होंने लड़ाई में लड़ने के लिए पावरफुल मैजिकल आइटम्स बनाई होती हैं। अगर ह्यूमंस डीमंस को मॉन्स्टर्स मानते हैं तो इस हिसाब से तो सेलेस्टियल्स एनहांस ह्यूमंस हुए। तब जीन सभी से कहती है, मेरे साथियों, जल्दी ही हम आधे रास्ते तक पहुंच जाएंगे और उसके 2 किलोमीटर बाद हम लोग एक जगह पर रेस्ट करेंगे। तभी रीन को कुछ एहसास होता है और वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखती है कि एक मिथिकल बीस्ट उनका पीछा कर रहा है। तब आशुरान कहता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है? हम अभी भी डीमन टेरिटरी में है ना? तब काय सभी से कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, एक ड्रैगन ऊपर से हम पर हमला करने वाला है। तब जीन सभी व्हीकल्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है और सोल्जर्स को कार में से ही ड्रैगन पर फायर करने के लिए कहती है। तब वो लोग ड्रैगन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पर हम देखते हैं ड्रैगन को कुछ नहीं होता और वो 2 गाड़ियों को नीचे फेंक देता है। तभी रीन और काय मिलकर उस ड्रैगन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो ड्रैगन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तब जीन
सभी लोगों को रुकने का कहकर घायल लोगों की मदद करने के लिए कहती है और हम देखते हैं शाम तक वो अपने ठहरने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तब यहाँ काय कहता है, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है कि सिर्फ हम लोगों को इतना बड़ा टेंट दिया गया है, पर तुम्हें पता है ना रिन कि फीमेल सोल्जर्स के लिए अलग से टेंट भी है। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहती, मुझे लगा ही था। तुम्हें अभी भी ह्यूमंस के साथ रहना पसंद नहीं है ना। तब हम देखते हैं जीन वहाँ जाती है। तब काय कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये टेंट कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए है और तुम लोग यहाँ पर मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर आए हो, तो इसलिए हम लोग साथ ही रहेंगे। आखिरकार ये क्या बात हुई? तब फेरिन कहती है, काई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर चलो। मैं पूरी रात यहाँ बाहर पहरा दूंगी और तुम अंदर पहरा दोगे, क्योंकि अगर एक वुमन जीन के पास रुकेगी तो सभी को ये पता लग सकता है कि जीन भी एक वुमन है। शायद तुम्हें एहसास होगा ही कि जीन अपना आर्मर उतार कर सोएगी, तो इसलिए उन्हें दूसरे कपड़ों में देखकर अपने दिमाग में कोई और ख्याल मत लाना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो बस श्योर कर रही थी, तुम जीन का ख्याल रखना। तब वो वापस टेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं रीन जीन को मसाज दे रही होती है। तब काय कहता है, लगता है तुम लड़का बनते बनते थक गई हो। तब जीन कहती है, अगर तुम लड़की बनने की एक्टिंग करते तब तुम्हें समझ आता कि क्या बीतती है। मुझे नहीं लगा था कि एक मिथिकल बीस्ट ऊर्जा फेडरेशन में एंटर कर जाएगा। शायद वो लोग डीमन हीरो की हारने की बात सुनकर वहाँ पर सब कुछ चेक करने आए थे। चिंता मत करो, हमने रॉयल कैपिटल पर बहुत सारे डिफेंस लगा रखे हैं, तो अगर मिथिकल बीस्ट वहाँ पर अटैक भी करेंगे तो भी हम इतनी जल्दी नहीं हारेंगे। पर मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहती हूँ, मैं रात को सोते टाइम लात मारती हूँ, तो इसलिए मुझे माफ कर देना अगर मैं रात को तुम्हें लात मारूं। तब हम देखते हैं रात को रीन और जीन काय के साथ लिपट कर सो जाती हैं, जिस वजह से काय पूरी रात सो नहीं पाता। तब सुबह सुबह वो लोग फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तब जीन कहती है, इस पत्थर की दीवार के बाद आयु फेडरेशन स्टार्ट हो जाती है और हम इस टाइम कैसिओफिया जा रहे हैं, जो कि आयु फेडरेशन के बाहर ही है और वहाँ पर आयु रेबल आर्मी का हेडक्वार्टर है। तब यहाँ साकी गाड़ी के बाहर गन लेकर पहरेदारी कर रही होती है और कहती है, अगर मुझे कोई भी सेलेस्टियल दिखाई देगा तो मैं उस पर फायर कर दूंगी, क्योंकि हमारी गन्स उन पर काम करती है। ताकाय कहता है, ताकि शूट करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेलेस्टियल्स ही है ना, क्योंकि ह्यूमंस और सेलेस्टियल्स सेम ही दिखाई देते हैं। और तब वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां से वो लोग आगे पैदल चलने लगते हैं। तब रीन खाने के लिए काय के लिए एक फ्रूट ले आती है। ताकाय कहता है, क्या इन्हें खाना ठीक रहेगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, बस इन्हें खाने के बाद मेरी जीभ में कुछ महसूस होता है। तो फिर तो ये पॉइजनस है, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं खाने वाला। और मैंने बहुत टाइम पहले एल्विन फॉरेस्ट में इसे खाया था। क्या इसका मतलब ये एल्वन फॉरेस्ट से है? ताजीन कहती है, ये सब कुछ सेलेस्टियल्स की वजह से है, उन्होंने ह्यूमन सिटी को एल्विन फॉरेस्ट से भर दिया है। और तब वो आयो हेडक्वार्टर्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग खुशी खुशी उनका स्वागत करते हैं। तब एक पर्सन कहता है, आयो रेबल आर्मी में आपका स्वागत है। ताजीन कहती है, मैं ऊजा रेबल कमांडर जीन हूँ, आपसे मिलकर हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं यहाँ का एडवाइजर जेफवेन हूँ और मुझे आपसे मिलकर गर्व महसूस हो रहा है। डीमन हीरो को हराने की न्यूज को सुनकर हम सब के अंदर बहुत ज्यादा उम्मीद जाग गई है। तो फेरन, तुमसे बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। किसने सोचा था कि मैं इतने सालों बाद तुमसे मिलूंगा। हमने सच में बहुत लंबी उम्र काटी है। तब फेरन कहती है, मेरे मास्टर बहुत अच्छे थे, जिस वजह से मैं टिक पाई। और हाँ, अभी मैं इतनी भी बुरी नहीं हुई हूँ जिससे मैं कह सकूँ कि मैंने बहुत लंबी जिंदगी जी है। ताजीन कहती है, तो एडवाइजर, मैं आपके कमांडर डांटे से मिलना चाहूंगी। तब जेफवेन उन्हें अपने साथ ले जाता है और कहता है, फेरन, तुम हमारे कमांडर के बारे में कितना जानती हो? तब फेरन कहती है, डांटे एक पुरानी रॉयल फैमिली का वंशज है, जिस वजह से वो खुद को किंग मानता है। डांटे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, बहुत ज्यादा शक करता है और बहुत ज्यादा जुनूनी है। तो अगर हम इन सभी चीजों को लें तो वो जीन को एक खतरे के तौर पर देखता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, पर हम सोल्जर्स जीन की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तब उन्हें एक लड़की मिलती है और वो कहती है, मैं असिस्टेंट कमांडर क्यूबेरी हूँ। जो कुछ भी आप किंग के साथ डिस्कस करना चाहते हैं उसे सबसे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा। और तब वो लोग डांटे से मिलने चले जाते हैं और जीन्स खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तब डांटे कहता है, तुमने यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। मैंने तो सुना था कि तुम सुबह पहुँचने वाले हो, तो क्या तुम लोग मुझे वेट करवाना चाहते थे? तब जीन कहती है, हम पर ड्रैगन ने
हमला कर दिया था, तो इसलिए हमें आधा दिन तो जख्मी और वाइकर्स को ठीक करने में लग गया। मुझे तुम्हारे ये बेकार से बहाने नहीं सुनने। तो बताओ आखिरकार तुम इस कंट्री में करने क्या आई हो? आखिरकार आपका मतलब क्या है? मैंने सुना है कि तुमने डीमंस को हराकर रॉयल कैपिटल को वापस हासिल कर लिया है, तो क्या तुम अब आगे बढ़कर मेरी आयो रेबल आर्मी को भी छीनना चाहती हो? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपने हमारी मदद के लिए रिक्वेस्ट की थी। मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है, बल्कि ये कारनामा मेरे साथियों का है। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहेंगे कि सेलेस्टियल्स आप पर राज करें। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। आखिरकार तुम्हें एक किंग को एडवाइस देने की हिम्मत कैसे हुई? जब हम लोग सेलेस्टियल को हरा देंगे और आयो फेडरेशन को दोबारा से हासिल कर लेंगे, तब हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किसे अवार्ड मिलेगा। ये सभी चीजें हमारे साथी और लोग डिसाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग आपको माने, तो आपको उनकी मदद करनी होगी। एक ऐसे कमांडर बनिए जिसकी सभी लोग इज्जत करते हो, और तब लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। और तब वो लोग मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ ज़ेफन वहाँ की जगह के बारे में सभी को एक्सप्लेन करने लगता है। तब जैन कहती है, हमें नहीं पता कि सेलेस्टियल्स का हीरो कहाँ है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग जाकर उसे ढूंढेंगे और इस सर्च टीम को मैं लीड करूँगी। तो कमांडर डांटे, क्या मैं आयो रेबल आर्मी के एलीट सोल्जर्स को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? तब डांटे कहता है, क्या तुम पागल हो? एक जनरल को इस तरह फ्रंट लाइन पर खुद नहीं जाना चाहिए। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं बस अपनी जिंदगी उनके लिए खतरे में डाल रही हूँ जो इस जगह के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब हम देखते हैं आयो फेडरेशन आर्मी के लोगों को, जिनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। तब यहाँ रात को आशुरान रीन के द्वारा लाया हुआ खाना बना रहा होता है, जिस खाने को देखकर उसको और साकी को बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है। तब आशुरान डांटे की असिस्टेंट कमांडर क्यूबरे की तारीफ करने लगता है। तारीन कहती है, काई, क्यूबरे वही लड़की है ना जो उस आदमी के साथ खड़ी हुई थी? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम्हें किसी ह्यूमर में इंटरेस्ट आ रहा है। ताजीन अगले दिन एल्विन फॉरेस्ट में टीम को लेकर सर्च करने चली जाती है। तब यहाँ डांटे कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि जैन एक ऐसा आदमी होगा जिसे ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना ही उसे अपनी पोजीशन का अंदाजा है। तब क्यूबरे कहती है, एक जनरल को हमेशा पीछे रहकर आर्मी को कमांड देनी चाहिए। तुमने सही कहा। और पता नहीं चीन ये किस तरह का कमांडर है। हमारे सोल्जर्स बस उस पर्सन की लापरवाही से प्रभावित हो गए हैं, पर आपके जैसे किंग को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यूबरे, ऐसा लगता है कि तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझती है। तो चीन सर्च टीम को लेकर वापस आ जाती है और अगले दिन एक मीटिंग रखने के लिए कहती है। तब यहाँ काय कहता है, तुम कुछ ज्यादा चिंता में लग रही हो। तब फेरिन कहती है, ऐसा तो होना ही था। चाहे हमने आयो रेबल आर्मी का भरोसा हासिल कर लिया है, पर इस तरह उन्हें मेरे बिना नहीं जाना चाहिए था। मैं उन्हें इस चीज के बारे में बाद में लेक्चर दूंगी। तब अगले दिन जीन सभी को और भी ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तब यहाँ रीन कहती है, तो मीटिंग खत्म हो गई, तो अब जल्दी से बताओ कि आखिरकार हम एंजल्स और एल्व्स के साथ कब लड़ेंगे? तब काय कहता है, हम इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तब जीन कहती है, सेलेस्टियल्स बहुत ज्यादा चालाक हैं, तो इसलिए अगर हम बिना प्लानिंग के उनकी टेरिटरी में घुसेंगे तो मारे जाएंगे। जिससे रीन उदास हो जाती है। तब काय कहता है, हमारा दुश्मन लॉर्ड ऑफ हेवन एल्फ्रिया है, तो इसलिए जब टाइम आएगा तो हमारे साथ जरूर लड़ना। तभी रीन इधर उधर देखने लगती है और काय उसे इसके बारे में पूछने लगता है। तब रीन कहती है, आखिरकार वो क्यूबेरी कहाँ गई? तब काय कहता है, वो और कमांडर डांटे यहाँ पर नहीं है, लगता है उन्हें इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब यहाँ डांटे कहता है, आखिरकार सभी लोग उस जिन की तरफ आकर्षित क्यों होते जा रहे हैं? तब क्यूबेरी कहती है, किंग, हमें लोगों का भरोसा जीतने के लिए जिन से भी कुछ बड़ा काम करना होगा, और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो सभी लोग आपकी बात मानेंगे। और डांटे को एक नोट देती है, जिसे पढ़कर डांटे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब थोड़ी देर बाद ज़ेफन कहता है, तो आप ये कहना चाहते हैं किंग कि आप खुद सोल्जर्स को लेकर एल्विन फॉरेस्ट में जाएंगे? तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग एल्व्स और एंजल्स को पकड़ लेंगे। आखिरकार आप ये कैसे करेंगे? मैंने पहले ही किसी को एल्विन फॉरेस्ट में भेज दिया है, तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं। और इससे प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमने ऊजा रेबल आर्मी को अपना साथ देने के लिए यहाँ बुलाया है और हम उन्हें बिना बताए जा रहे हैं। ज़ेफन, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर कौन राज करता है? मैं समझ गया। तो किंग, मुझे और मेरे साथियों को अपने साथ चलने की इजाजत दीजिए। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर ध्यान रखना उर्जा रेबल आर्मी को इसके बारे में कुछ ना पता चले। तो जेफ-1 इस बात के लिए मान जाता है। तो यहाँ अगले दिन रीन कहती है, काय, क्या तुम फिर से मीटिंग के लिए जा रहे हो? तुमने सही कहा, पर क्या कुछ हुआ है? मुझे इसके बारे में पूरा यकीन नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ क्या बात है? मुझे लगता है कि वो लड़की क्यूबेरी एक ह्यूमन नहीं है। जिसे सुनकर काय हैरान हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं जंगल में बहुत सारे हथियार इधर उधर फैले होते हैं। तब एक एल्फ कहती है, लॉर्ड एल्फ्रिया, आखिरकार आप हमें धोखा क्यों दे रहे हैं? तब एल्फ्रिया कहता है, ये दुनिया एंजल्स की है, तो इसलिए यहाँ पर हमारी कोई जरूरत नहीं है। क्या आप पागल हो गए हैं? तब दूसरी एल्फ कहती है, आखिरकार आप इतने हर्टलेस शब्द कैसे कह रहे हैं? और आखिरकार ये मॉन्स्टर कौन है? तब एल्फ्रिया कहता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है और आज और अभी से मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्तों को खत्म करता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख